सबों को जय यीशु। प्यारे बच्चों, आज पुनः हम अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए आए हैं और हम इसकी शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा करेंगे। हे पिता ईश्वर, आप ही हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हमें आप अपने सन्मार्ग पर ले चल, ताकि हमारे जीवन में आपकी महिमा हो और आपकी स्तुति हो। आमीन। तो बच्चों, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा किया है? मैंने आपको पिछले रविवार कुछ प्रश्न दिए थे, 5वें पाठ के प्रश्न, जिनके आपको उत्तर ढूंढने थे। तो मैं आपको आज उन प्रश्नों के उत्तर दूंगी। पहला प्रश्न क्या था? भारतवर्ष ने किन किन क्षेत्रों में प्रगति की? भारतवर्ष ने किन किन क्षेत्रों में प्रगति की? भारतवर्ष ने गत 50 वर्षों में, जब तक आज़ादी के 50 वर्ष भारत ने मनाए, भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की। और हम देखते हैं हरित क्रांति द्वारा खाद्यान्नों में 70 गुना प्रगति की, और श्वेत क्रांति द्वारा दूध एवं अंडों में के उत्पादन में वृद्धि हुई। नील क्रांति द्वारा सागर दोहन, समुद्री भंडार का कई गुना उपयोग हुआ। फिर हम देखते हैं चिकित्सक विभाग में भी भारत ने आगे बढ़ा, और दूरसंचार विभाग में, संचार के विभाग में कीर्तिमान ही स्थापित किया। और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में भी भारतवर्ष अग्रणी रहा। उद्योग जगत और निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा लाने में भी भारत पीछे नहीं रहा। तो इस तरह से हमने देखा हरित क्रांति द्वारा, नील क्रांति द्वारा एवं श्वेत क्रांति द्वारा, और विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सक के क्षेत्र में एवं कंप्यूटर और उद्योग जगत में काफ़ी सफलता हासिल की। तो दूसरे प्रश्न, वे कौन सी समस्याएं हैं जिनका देश पर कुप्रभाव पड़ता है? वे कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका देश पर कुप्रभाव पड़ता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष पश्चात भी भारत देश विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है, और हम देखते हैं वे निम्न प्रकार हैं। खाद्यान्नों में वृद्धि के बावजूद भी 1/3 भारत की जनसंख्या भूखमरी एवं कुपोषित है, और भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता का दावा करती है, फिर भी हम अपने धार्मिक अधिकारों से वंचित हैं। भारत में जातीय कट्टरता का बोलबाला है। छुआछूत, जातीय आधार पर दंगे, उपद्रव, बमबारी, हिंसा दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और भारतवर्ष में बाल श्रमिकों की भरमार है। बच्चे पढ़ने के बजाय होटलों में, घरों में, कारखानों में काम करते हैं, और ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि कोई इनकी अधिकारों के बारे नहीं सोचता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं की महिमा गाई जाती है, किंतु हम देखते हैं कि वे ही शोषण का शिकार बनते हैं, और युवाओं के आगे तो बेरोजगारी की समस्या आज दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और हम देखते हैं भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अज्ञानता, शोषण एवं दमन जैसे समस्याओं की जड़ है। तीसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। सामाजिक बुराइयों के वास्तविक कारण क्या है? इन सामाजिक बुराइयों के वास्तविक कारण क्या है? मनुष्य के पाप, स्वार्थ, हिंसा, धर्म, द्वेष, अन्याय एवं असहयोग के कारण हमारे सामाजिक बुराइयां बढ़ती हैं। चौथा प्रश्न, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए किन किन नेताओं ने कार्य किए? इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए किन किन नेताओं ने कार्य किए? हम पढ़े हैं बहुत सारे नेताओं ने हमारे समाज की बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए, और कुछ
लोगों के नाम हम इसमें लिखेंगे। हमारे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कई नेताओं ने कार्य किए, जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एवं भगत सिंह। और जाति विरोधी आंदोलन, इसके लिए किसने लड़ाई की? डॉक्टर अंबेडकर। समाज सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन रॉय एवं स्वामी दयानंद सरस्वती। धार्मिक नवजागरण आंदोलन, स्वामी विवेकानंद ने की। और निस्सहाय और मरणासन व्यक्तियों के लिए किसने काम किया? मदर टेरेसा ने। तो ऐसे कई नेता हैं जो हमारे समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कार्य किए। अगला प्रश्न है, प्रभु यीशु ने किस प्रकार मानव मुक्ति के लिए सेवा कार्य किए? पांचवा प्रश्न, प्रभु यीशु ने किस प्रकार मानव मुक्ति के लिए कार्य किए? हम देखते हैं प्रभु यीशु सदैव दरिद्रों, अपेक्षितों और सीधे साधे लोगों के लिए के बीच में रहे और ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक के जो कुव्यवस्था थी उससे उनकी रक्षा की। और प्रभु यीशु ने अपनी जान तक मनुष्य जाति के लिए न्यौछावर कर दिया। हम देखते हैं प्रभु यीशु दरिद्रों, उपेक्षित एवं सीधे साधे लोगों के लिए कार्य किया और उन्हें हमेशा इन सामाजिक बुराइयों से रक्षा की और वे मनुष्य जाति के लिए अपने जान तक न्यौछावर कर दिया। छठा प्रश्न है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? हम सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अवश्य प्रयास कर सकते हैं और हमें इन रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ना होगा। समाज में व्याप्त धार्मिक, जातीय बुराइयों को दूर हटाना है। हमें एक दूसरे के साथ मेल प्रेम से रहना है और एक दूसरे का सहयोग करते रहना है और हमें स्वार्थी नहीं बनना है और हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और इस तरह से हम समाज में मेल प्रेम से रहकर सामाजिक बुराई को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आप इन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर अवश्य याद करें। अब हम अपने विश्वास प्रशिक्षण के छठे पाठ की ओर चलते हैं और उसका शीर्षक क्या है? शारीरिक रोगों से मुक्ति। शारीरिक रोगों से मुक्ति। औषधियों के द्वारा चंगाई प्राप्ति। औषधियों मीन्स जड़ी बूटियों के द्वारा चंगाई प्राप्ति होती है। तो मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ। अजमेर में मनवेल दयाल नामक एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड अध्यापक रहते हैं और उनके शरीर के निचले भाग में एक छोटा सा फोड़ा हो गया, पर यह धीरे धीरे बढ़ता चला गया और विकराल रूप धारण कर गया। डॉक्टरों ने कहा कि गैंग्रीन के कारण घाव का भरना कठिन है और इसके चलते उनकी जान को खतरा हो गया। और डॉक्टरों ने तो जवाब ही दे दिया कि ये व्यक्ति अब नहीं बच सकता, परंतु डॉक्टरों के प्रयास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की कृपा से डॉक्टरों ने प्रयास किया एवं इस व्यक्ति का ये घाव ठीक हो गया और आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। और हम देखते इस संदर्भ में चिकित्सकों एवं ईश्वर की प्रयास से ये व्यक्ति स्वस्थ हो गया। अब दूसरा उदाहरण आपको मैं बताऊंगी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगाई प्राप्ति। अंसलेम बरियावाल नामक एक व्यक्ति है जो भारत के एक वरिष्ठ अग्रणी कंपनी में, रिलायंस कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक है और ये व्यक्ति सन 2002 में 16 मई सन 2002 में अचानक बीमार पड़ गया और फिर उसे उसकी पत्नी ने
अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि उसे एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे बहुत ज़बरदस्त गैस से तबीयत खराब हो गई थी। रात भर अस्पताल में रहकर अंसलेम दवाई के द्वारा ठीक हो गया और अगले दिन उसे छुट्टी मिल गई और वो अपनी पत्नी के साथ घर चला गया। किंतु दूसरे ही दिन अचानक उसे मस्तिष्क में आघात हुआ और वो बेहोश होकर गिर गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि वो अस्पताल से अच्छे होकर वापस आए थे और उसे पुनः अस्पताल लेना पड़ा। अंसलेम की पत्नी बहुत घबरा गई और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, क्योंकि वे समझ गए थे क्या हुआ है। फिर अगले दिन सभी प्रार्थना करने लगे। 17 मई डॉक्टरों ने थोड़े आश्वासन दिया कि वे इसकी चिकित्सा शुरू करेंगे, परंतु उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, गारंटी नहीं दी कि ये ठीक हो जाएगा। इनके लिए प्रार्थनाएं शुरू हुई। पोटा में फोन के द्वारा प्रार्थनाओं के लिए कहा गया। उनके परिवार के सभी लोग प्रार्थना करने लगे। प्रभु ईश्वर में उनको बहुत विश्वास था, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उनका विश्वास बहुत दृढ़ था और वे प्रार्थना में लीन हो गए। 5 घंटों के ऑपरेशन के बाद अंसलेम के जो मस्तिष्क में खून का जो तह था वो निकाला गया। डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक उसकी ऑपरेशन कर दी और 22 दिनों तक फिर भी वह बेहोश रहा। इसके बाद 22 दिनों के बाद उसे होश आया, किंतु वह पैरालाइज था। उनके अंग नहीं हिलते थे और निरंतर प्रार्थनाओं के द्वारा आज हम देखते हैं अंसलेम बारियावाल एक स्वस्थ व्यक्ति है और वो अपने स्वास्थ्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। वे ईश्वर के गुणगान गाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु ईश्वर का काम है। ईश्वर ने उसे चुना ताकि वे लोगों को साक्ष्य दे सके ईश्वर के बारे में और ईश्वर की ये चमत्कार के बारे में। तो इस तरह से हमने देखा औषधि के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त कैसे होती है। आजकल लोगों को किन किन बीमारी होती है। हम देखते हैं अनेकों तरह की बीमारियां हैं। रोगों का इलाज किन किन साधनों के द्वारा होता है। जब भी आप बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? आपके गांव या शहर में रोगियों का इलाज कैसे और कहाँ होता है? रोग मानव के लिए सबसे बड़ी समस्या है और आज के दिन में आप सब जानते होंगे कि ये महामारी एक ऐसे रोग है जिससे छुटकारा पाने के लिए सभी डॉक्टर्स एवं चिकित्सक विभाग जूझ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और पूरी मशक्कत कर रहे हैं। लोग अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। अस्पतालों में, तीर्थ स्थान और तीर्थ यात्राएं करते हैं, प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं, आध्यात्मिक साधनों से चंगाई की प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं और साधना केंद्रों में जाते हैं। इन धार्मिक क्रियाओं द्वारा वे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। और हम देखते हैं पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि सबको रोगों से मुक्ति मिले और सभी स्वस्थ और निरोग रहे। और इस संदर्भ में संत याकूब के पाठ में अध्याय 5 पद संख्या 13 और 15 में हम देखते हैं, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वो प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया में
के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किए हैं तो उसे क्षमा मिलेगी। तो हम संत याकूब के पाठ में पढ़ते हैं। मैं इसे दोबारा दोहराती हूँ। यदि आप लोगों में कोई अस्वस्थ है या कोई कष्ट में है तो वो प्रार्थना करे। कोई प्रसन्न है तो भजन गाए। कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किए हैं तो उसे क्षमा मिलेगी। तो आइए बच्चों, इसके साथ हम आज के विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला का अंत करते हैं। हम अगली कड़ी में इसके और विस्तार में पढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, हम आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं। आप हमारे चंगाई दाता हैं। हमें इस महामारी से और सभी प्रकार के शारीरिक रोग से हमें बचाए रखिए। जो पीड़ा सहते हैं उनको चंगाई प्रदान करें हे ईश्वर, ताकि वे आपकी महिमा गा सकें। आमीन।